हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बेसिकली सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, बट कई सारे बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं और वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, तो काफी ज्यादा उनको कंफ्यूजन रहता है कि मैम अभी फॉर्म फिल कर दें क्या, मैम ये भी रिक्वायर्ड है वो भी रिक्वायर्ड है। तो हड़बड़ी और जल्दबाजी में किसी भी तरह की कोई गलती मत करें। मैं आपको वैसे ही बोलना चाहूंगी कि कभी भी टू अर्ली और टू लेट वाले कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप जल्दी करते हो तो भी गलती करते हो और बहुत लेट करते हो अगर आप फॉर्म के लिए तो भी आप गलती करते हो। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है बिना गाइडेंस के आपको बहुत सारी चीजें पता ना हो और आपको दिक्कतें फेस करनी पड़े आगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत लेट कर देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अक्सर ऐसा देखा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, है ना, तो मैक्सिमम बच्चे आप देखोगे तो वो लेट टाइम पर आपके फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च है। ठीक, तो आप 21, 22 या 20 तारीख के आसपास आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो और आप हड़बड़ी में फिर वही जल्दबाजी कर रहे हो, लेट से कर रहे हो लेकिन जल्दबाजी कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि साइट इशू कर जाती है, साइट ओपन नहीं होती है। तो ये भी मत करिएगा, मिडवे निकालिएगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपना फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है कि आप अपडेटेड रहें ना। बच्चे बोलते हैं मैम अगर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, मेरे से गलती हो गई है, तो क्या मैं ठीक नहीं कर सकता? तो देखो, करेक्शन विंडो ओपन होगी। करेक्शन विंडो ओपन है आपकी 24 से लेकर के 26 मार्च तक। लेकिन फिर मैं बोलूंगी, जब आप करेक्शन विंडो के लिए जाते हो तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तो अननेसेसरी आप अपने पैसे वेस्ट मत करो, इसलिए पहले से ही अवेयर रहो और सही फॉर्म फिल करो, है ना। लेकिन जिनसे हो गया है ऑलरेडी गलती, वो थोड़ा सा वेट करेंगे करेक्शन विंडो के ओपन होने का ना। कुछ और चीजें जो कि आपको खास ख्याल रखनी है, और बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि गलती करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती कि आजकल ना डेटा ब्रीच के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मतलब आप एक दो नहीं देखोगे, आप बहुत सारे देखोगे। तो इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिस आईडी से आप आए हो और जिस नंबर आप ईमेल आईडी से आए हो, उससे एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 10 बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको मेल करेंगे, कुछ मैसेजेस करेंगे कि मैं फॉर्म फिल करवा देता हूँ, या कोई अदर साइट आपको भेज देंगे। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको चुपचाप जा करके सीयूईटी की साइट पे ही फॉर्म को फिल करना है, दैट इज cuet.nta.nic.in। ठीक, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड इज आपका जो फोन नंबर है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अपना यूज कर लो, चाहे अपनी मम्मी पापा का यूज कर लो, बट ये ध्यान रखना कि वो आपके पास जून जुलाई तक होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, अपडेट्स हैं, वो वहीं पर ही आपको मिलेंगी। जैसे एडमिट कार्ड आना हुआ, रिजल्ट आना हुआ, ठीक है ना। और आपका जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका जो OTP होता है, आपका जो पासवर्ड होता है, वो सब कुछ आपको वहीं पर ही मिलता है। तो खास ख्याल रखिएगा कि जो नंबर है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपके पास ही अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका फोन नंबर खो गया, अब आप वापस निकलवा नहीं पा रहे हो उसको, है ना, या फिर आपकी ईमेल आईडी जो है वो हैक हो गई है। तो इस तरह की कोई भी गलतियां मत करें। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कैफे जाते हैं जब फॉर्म फिल करने के लिए, तो वहां पर स्पेशली उनसे ये गलतियां हो जाती हैं कि वो आईडी ओपन करके छोड़ आते हैं, तो फिर वो हैक हो जाती है। सो सावधानी आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। एक छोटी सी भी गलती आपको यहाँ पर बहुत भारी पड़ सकती है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को खास ख्याल रखना है सब्जेक्ट मैपिंग का। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी। जैसे ये सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब आपको फिल करना है, एग्जाम सिलेक्शंस करना है, तो आपको बहुत अच्छे से सिलेक्शन करना है। देखो, जब आप सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे होगे तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप 5 ही ले सकते हो, जिसमें एक लैंग्वेज और एक जीटी तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको सपोज यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, आप यहाँ पर देखो, आपके पास जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको आप करोगे कैसे, इस चीज को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो। आप कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से होगा, कॉमर्स स्ट्रीम से होगा, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से होगा, कुछ बच्चे स्ट्रीम चेंज के लिए भी जाना चाहते होंगे, साइंस और कॉमर्स वाले। तो वो ये ध्यान रखें कि वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने आसपास की नियर बाय यूनिवर्सिटीज देख लो, या आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आप देख लो, एक कॉपी पर लिख लो, और उसके साथ साथ उसके कोर्सेज लिख लो। हर यूनिवर्सिटी आपको हर कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप चेक कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है कि नहीं है, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसके कोर्स का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, सब्जेक्ट मैपिंग अलग अलग होती है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि आप अपनी कॉपी पर जब भी ये लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी, कोर्स और उसकी सब्जेक्ट मैपिंग लिखेंगे। किसी के लिए लैंग्वेज जीटी रिक्वायर होगा, जीटी रेफर्स टू GAT नाउ। किसी के लिए आपको लैंग्वेज और डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए होगा, और हो सकता है किसी के लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका काम चल जाए। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो करेक्ट हो। देखो, अभी आप फॉर्म फिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आप एग्जाम दे आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब काउंसलिंग चल रही होगी तो आप
जब एडमिशन होने वाला होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये बोल करके कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं है। तो इस गलती का भी खास ख्याल रखें। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सफर करता है, मैं बोलना चाहूंगी, और वो भी उसको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से और शायद वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगी और आपको बताऊंगी। जब आप पर्सनल डिटेल्स के लिए जाते हैं तो आपका यहाँ पर मांगता है आपसे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो सपोज यहाँ पे मैंने जनरल डाला हुआ है, लेकिन अगर मान लो आप ओबीसी एनसीएल से हो या हो सकता है कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस के लिए जाना चाहता हो, है ना, और अभी आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं हो, आपने एप्लीकेशन दिया हुआ हो सर्टिफिकेट के लिए। तो जैसे सपोज कोई ओबीसी एनसीएल का है, इन्होंने वापस सेलेक्ट करने के लिए बोला, आपको कैटेगरी कंफर्म कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पर अगर आपने येस लिख दिया तो आपको येस लिखने के बाद यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आईडी नंबर और डेट ऑफ इशू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इशूइंग डेट। और अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है तो आप ये लिख सकते हो नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग, ये वाला मेंशन कर सकते हो जिसके पास भी नहीं है। और अभी तक अगर आपने बनवाया नहीं है या नहीं दिया हुआ है तो जा करके दे दो बिकॉज टाइम कम है। 22 मार्च आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास जो फी सबमिशन का डेट है वो 23 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है ना। ये काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पर भी आपसे मांग लेते हैं। अगर आप ये डालते हो नो आई हैव अप्लाइड तो वो यूनिवर्सिटी के जब काउंसलिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं तो उसमें दोबारा मांगा जाता है, तो आप वहां पर दे सकते हो अगर आप ये डालते हो तो। बट इसको बहुत ध्यान से फिल करना है कि इसमें गलतियां ना हो, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट हो तभी आप फिल करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर जनरल कैटेगरी फिल कर सकते हो प्रॉपर्ली। प्लस इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी बेटा, फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आ रहा है या किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो वो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं बार बार यही चीज बोलूंगी कि गलतियां आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती हैं, तो इस टाइम जितने ध्यान से आप फिल करेंगे अपना फॉर्म उतना ही अच्छा होगा। कोशिश करिएगा जब आप पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये खास ख्याल रखें कि मम्मी पापा का नाम आपके आधार कार्ड में और आपकी क्लास 10 के मार्कशीट में सेम है कि नहीं है, ठीक है, अदरवाइज यू विल सफर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा और यहाँ पर आप सबसे ज्यादा दिक्कतें फेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना वो ये है कि आपका जो पेपर है वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। जून 1 इसका लास्ट टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई अपनी शुरू नहीं करी है बेटा तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई लास्ट मोमेंट पे करोगे, फॉर्म फिल करना, काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बनना, बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अगर लास्ट मोमेंट में आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है ना, और अपनी पढ़ाई बहुत देर से स्टार्ट करते हो तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है। यही सही टाइम है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से करें तो आपके पास CUET अड्डा का चैनल है, आप अड्डा के चैनल पर जाइए, आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है आप वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करके अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, आप जीरो हो एकदम, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ अवर पेड बैच, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। आपके पास अड्डा की ऐप है, आप अड्डा की ऐप विजिट करोगे, जैसे ही आप विजिट करोगे आप यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑल कोर्सेज का सेक्शन है। ऑल कोर्सेज के सेक्शन में आप UG PG पर जाओगे। UG PG पर जाने के बाद आपके पास ये वाले सेक्शंस आ जाएंगे। आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, है ना, आप उसकी पढ़ाई शुरू कर दोगे। सारे बैचेस अवेलेबल हैं, इवन सब लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सपोज अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर रिसेंट में ही एक बैच चल रहा है, दैट इज डेल्टा 4.0। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पर एक एक चीज़ बहुत क्रिस्प और क्लियर पढ़ाई जाएगी और आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन की टेंशन नहीं होगी। दैट मीन्स आपको यहाँ पे बुक्स भी मिल जाएंगी जिससे आप एक एक चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो 50 से 60, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे विद एनालिसिस। तो मॉक टेस्ट दीजिए और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बैच चाहिए है सो यू कैन गो टू बाय नाउ। जैसे ही आप बाय नाउ में जाओगे यू हैव टू यूज वन कोड, दैट इज Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 4179 रुपीज़ का। और अगर कोई कंफ्यूजन स्टिल आपके दिमाग में रह गया है तो वो मुझसे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।